गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं गणित। इसमें अध्याय 7 है। इसमें त्रिभुजों की रचना दिया गया है। अध्याय 7 में प्रश्न हमने 7.1 कर कंप्लीट कर दिए थे इससे पहले क्लास में। इसको होमवर्क में भी दिए थे और समझाए भी थे पुस्तक में। पहला सवाल तो सरल है, सेम उसी टाइप के सवाल बता दिए थे। ये सवाल थोड़ा सरल तो है पर थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम समझाते हैं। पहले प्रश्न पढ़ेंगे। एक रेखा एम खींचिए। एक रेखा समझते जाएंगे प्रश्न को। एक रेखा एम खींच लीजिए, उस पर कोई बिंदु पी लीजिए। रेखा पर ही बिंदु पी लेना है, ठीक है। बिंदु पी पर रेखा का लंब खींचिए। अब इस रेखा का लंब बिंदु पी से खींचना है। बिंदु पी पर रेखा का लंब खींचेंगे। इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब इस लंब रेखा पर बिंदु पी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यू बिंदु लीजिए। क्या लेना है? क्यू बिंदु लेना है। और क्यू से होकर रेखा एम के समांतर एक लंब, एक रेखा एम के समांतर एक रेखा क्या खींचना है? एम खींचना है। ये है प्रश्न। अब प्रश्न को मैं जो लिख रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं अब बोलूंगा वो रचना के पद बनेगा, ठीक है। तो ये रचना के पद मैं लिख नहीं रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं वही रचना के पद बनेंगे। और जैसे मैं लिख रहा हूं या जो कर रहा हूं उसी को आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हल यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे हम लोग साथ साथ। एक रेखा एम खींचिए। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक रेखा एम खींच लीजिए, जो कि ऊपर थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा तो हम नीचे से करते हैं, ठीक है। एक रेखा एम खींच लीजिए, तो हमने भी एक रेखा एम खींच लिए। रेखा कैसी होती है आपको पता है, इधर भी बढ़ सकता है इधर भी, ठीक है। एक रेखा खींच लीजिए जिसका नाम हमने दे दिए, क्या दे दिए? एम नाम दे दिए। एक रेखा खींचिए जिसका नाम एम। एम एक रेखा खींचा। अब क्या लिखेंगे? आप रचना पद में लिखेंगे एक रेखा एम खींचा जिस पर, इस पर कोई बिंदु पी लिया। इस एक रेखा एम खींचा पहला रचना पद, जिस पर कोई बिंदु पी लिया। कहीं पर भी ले सकते, यहां यहां कहीं पर भी मैंने ले लिया यहां, ठीक है। इस पर कोई बिंदु मैंने क्या लिया? पी ले लिया। अगर पुस्तक में नाम दिया है तो पुस्तक के हिसाब से ही नाम रखेंगे। इस पर कोई बिंदु पी ले लिया। अब मैंने क्या हम क्या करेंगे? बिंदु पी पर रेखा का लंब खींचिए। तो रेखा एम का लंब बिंदु पी पर खींचेंगे, देखेंगे। तो आप लोग लिखेंगे बिंदु पी पर रेखा एम का लंब खींचा, ऐसे लिख सकते हो। यह लंब खींचने का जो बिंदु पी पर रेखा एम का लंब खींचा, ऐसे डायरेक्ट रचना के पद भी लिख सकते हैं। या फिर जो लंब खींचने का जो तरीका है वो वाला जो मैं बता रहा हूं वो भी आपका रचना के पद होगा। और आप लोग प्रकार, डिवाइडर जो रहता है, स्केल, ये सब चांदा वांदा सब रख के बैठेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे करते जा रहा हूं आप लोग अपने कॉपी में भी करते जाएंगे। देखना, ये बिंदु पी पर रेखा का लंब खींचा, ये रचना का पद हो सकता है, ठीक है। ये अगला चरण में आप लिख सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करेंगे? आप ये जो लंब खींचने का जो रचना है उसको भी लिख सकते हैं कि बिंदु P पर रेखा का लंब खींचने के लिए हम क्या करेंगे? अपने अनुमान से कोई भी चाप काट लिए, डिवाइडर से कोई भी चाप रख लिए और उस चाप को हमने क्या किए? बिंदु P पर रखेंगे और इस प्रकार से चाप को काटेंगे कि इस रेखा को, रेखा एम को वह 2 बार काटे। तो हमने ये चाप काट लिए इतने बड़े, और क्या करेंगे कि ऐसे इसको चाप को ऐसे काटेंगे और ऐसे चाप काटेंगे कि इस रेखा एम को वह 2 बार काटे, ठीक है। गलत हो गया तो ये बिंदु जो है सेंटर में रहता है, ठीक है। बिंदु P लिए और इस पर ऐसे चाप काटे कि यह रेखा को कितने बार काटे? 2 बार काटे, ठीक है। बिंदु P आप लोग जब डिवाइडर से बनाओगे तो आप लोग का एकदम फिक्स बनेगा, ठीक है। अब इस पर कोई भी अपने स्वेच्छा से चाप ले लीजिए अनुमान से और इसको ऐसे काटेंगे, इस बिंदु पर रखकर डिवाइडर की नोक को इस बिंदु पर रखेंगे और ऐसे काटेंगे चाप कि इस रेखा एम को एक बार यहां और एक
बार काटे, हो गया। अब इसी चाप को बिना हिलाए, इसी चाप को क्या करेंगे, बिना हिलाए, इसी चाप को बिना हिलाए यहां काटे तो 2 बार काटे, x में और y में, एक x और y, 2 बिंदुओं पर रेखा M को काटे, ठीक है। बिंदु P पर रखकर ऐसे चाप काटे कि रेखा M को 2 बिंदु x बिंदु और y बिंदु पर काटती है। अब इस चाप को बिना हिलाए, इसी चाप को बिना हिलाए x पर रखेंगे और उसी जो काटे गए चाप को पुनः काटेंगे, y पर रखेंगे और काटे हुए चाप को पुनः काटेंगे, ठीक है। काट लिए। अब क्या करें, इस चाप को फिर पुनः काटेंगे, इसको भी पुनः काटेंगे। इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, आप नाम दे सकते हैं R S, जो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः काट लिए। अब देखिए आप, इस जो बिंदु है R और S, यहां से फिर उस चाप को, उसी चाप को बिना हिलाए जब काटेंगे और S से भी उसी चाप को बिना हिलाए काटेंगे, R और S से, तो बिंदु जो है P, बिंदु P पर ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लंब डल जाएगा। तो यहाँ S से और R से, दोनों से उस चाप को फिर काटेंगे तो यहाँ जो है एक बिंदु प्राप्त होगा। इसी बिंदु को हम क्या नाम दे दिए, C नाम दे दिए, बिंदु C नाम दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, इस बिंदु C को बिंदु P से मिलाकर एक लंब खींच दूंगा, ठीक है। बिंदु P को बिंदु C से मिलाकर या C को P से मिलाकर एक सीधा सीधा लंब खींच दूंगा। अब क्या हो गया, लंब खींचने का तरीका समझ में आ गया और रचना भी समझ में आ गया। जो बोला हूं ये ध्यान रखना, रिपीट कर लेना वीडियो, ठीक है। और देखना, लंब खींचे और यहाँ लंब, बिंदु से लंब खींचे, लंब खींचने का तरीका हो गया। अब हमको क्या बोला है, लंब बिंदु P पर लीजिए, बिंदु P पर रेखा का लंब खींचिए, बिंदु P पर रेखा का लंब खींच लिए। इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q लीजिए। तो इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी मापकर एक बिंदु Q लेना है। अब डिवाइडर है, ये आपका स्केल होता है, ये स्केल होता है, ये डिवाइडर होता है। प्रकार जिसको बोलते हैं, इस पर दो, एक नोक रहता है, एक पेंसिल लगाने का रहता है, ठीक है। इस पर पेंसिल लगी होती है। अब देखना, जब आप स्केल नापोगे तो 1 2 3 ऐसे 3 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइडर की एक नोक 3 में रहेगी और एक नोक 0 में रहेगी। तो 0 से 3 तक आप क्या करेंगे, डिवाइडर को फैला लेंगे, मतलब 3 सेंटीमीटर डिवाइडर को क्या करेंगे, हम फैला लेंगे। और बिंदु P से इस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बिंदु P से 3 सेंटीमीटर दूरी माप लेंगे, अपने डिवाइडर है, डिवाइडर से माप लेंगे 3 सेंटीमीटर की दूरी। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करेंगे, ये चाप काट देंगे। ये दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी होगी इधर, ठीक है। ये लिखेंगे। अब बिंदु P पर डिवाइडर की सहायता से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप काट लिए। रचना के पद है, बोल रहा हूं, ठीक है। इस बिंदु को Q नाम दे दिए, एक चाप काटे उसको Q नाम दे दिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिंदु P से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु, एक चाप काटा उसी लंब रेखा पर ना, तो क्या लिखेंगे आप, बिंदु P से उस लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप काटा जिसे बिंदु Q नाम दिया, ठीक है। ये रचना पद है। अब ये बिंदु Q हो गया। अब क्या करना है, Q से होकर रेखा M के समांतर एक रेखा N खींचना है। अब इस बिंदु से होकर
इस रेखा एम के समांतर एक रेखा खींचना है जिसको क्या नाम देना है, एन नाम देना है। ठीक है, तो देखेंगे अब ये जैसा हम लोग क्या किए, इस बिंदु P से जब हम लोग लंब खींचे, उसी प्रकार इस बिंदु Q से हम लंब खींचेंगे। तो आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि ये जो बिंदु P जो ऐसा था, तो आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं ऐसा, ये बिंदु P ऐसा है, ठीक है, ये बिंदु P ऐसा था, अब आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं, ये बिंदु P ऐसा हो गया और ये Q, तो ये बिंदु P हो गया ये, और ये Q हो गया। ऐसा भी देख सकते हैं हम इसको, ऐसा देख सकते हैं, और आप लोग चाहें तो ऐसा भी बनाएंगे, और नहीं तो इसको कॉपी को अपना टेढ़ा कर सकते हैं, और टेढ़ा करने की जरूरत भी नहीं है। ये रेखा M हो गई, ये बिंदु P हो गई, ये ऐसे चाप काट के जब इसको बनाए तो यही आया। फिर इसको 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे लिखे, ये ठीक क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसे टेढ़ा करके फिर से आपको एक लंब डालना है उस पर। लंब डालने का तरीका यही था, सेम इसी प्रोसीजर से एक लंब और डालते हैं। अब देखते हैं, हम इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर लंब था ये। अब यहाँ पर फिर अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर एक अपने हिसाब से चाप काटेंगे, जो इस रेखा या जो लंब डाले, इस लंब को क्या नाम दे दिए, एल नाम दे दिए। ठीक है, ये लंब को एल नाम दे दिए। अब P और L ये लंब हो गया। इस लंब को जब हम काटे तो 3 सेंटीमीटर पर, तो PQ दूरी प्राप्त हुई। ठीक है, अब P से Q तक 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक लंब और डालेंगे, PL पर एक लंब डालेंगे, P और L पर एक लंब डालेंगे Q बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अपनी स्वेच्छा से क्या करेंगे, एक माप का अपन क्या हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चाप काट देंगे, जो कि P और L को दो बिंदुओं पर काटती है। यहाँ एक चाप काटे, जो कि अब यहाँ डिवाइडर से करेंगे तो आपसे साफ सुथरा बनेगा। ठीक है, जो कि इसको दो बिंदु में काटेगी, स्मॉल a और b, या फिर a और b बिंदु पर काटी। इसने क्या काटी, इसको a और b बिंदु पर काटी। अब इसी चाप को बिना हिलाए बिंदु B पर रखकर उसी चाप को काटे, और बिंदु A पर रखकर उसी चाप को बिना हिलाए पुनः काटे। तो जब यहाँ पर काटे, इसको क्या नाम दे दिए, F, E और F नाम दे दिए। E और F नाम से उसी चाप को पुनः बिना हिलाए जब काटे, उसको E और F पर काटे। अब बिंदु E पर रख के उसी चाप को फिर से बिना हिलाए बिंदु E पर रखकर काटेंगे, और उसी चाप को फिर से बिना हिलाए बिंदु Q पर रखकर काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसी चाप को काटे और इसी चाप को काटे, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा। इस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, बिंदु O नाम दे दिए, बिंदु O नाम दे दिए। अब इस O बिंदु को Q बिंदु से मिलाते हुए, इस O बिंदु को Q बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचा। इस रेखा को हमने N नाम दे दिया, इस रेखा को हमने N नाम दे दिया, इस रेखा को हमने N नाम दे दिया। अब देखना, यही प्रश्न में तो पूछा ही है कि रेखा M के समांतर एक रेखा N खींचना है, और बिंदु P से खींचना है, बिंदु Q से खींचना है, जो कि बिंदु P से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये प्रश्न क्या आपका बन गया, बिल्कुल बन गया। इसी प्रकार आपका चित्र बनेगा इसमें, और रचना के पद आप बनाएंगे, लिखेंगे, जो मैंने बोला है वो उसी को लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम कल एक और टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिभुज बनाना। ठीक है, तो ये आप इसको घर में बना, ये आपका HW है कि इसको घर में बनाएंगे, और इसी प्रश्न को आप बनाएंगे और रचना के पद लिखकर ही भेजेंगे। अब आपको मैं HW फोटो खींचकर नहीं भेजूंगा, ये प्रश्न लिख दिया हूं,
यही आपका HW है। ठीक है, इसी को बनाकर आप रचना के पद लिखेंगे और इसी को